Hello, students. Today we are going to start a new chapter, that is the third chapter of our textbooks, Kingdom Plantae. प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई को। 2 किंगडम्स रिमेनिंग थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब उनमें से किंगडम प्लांटी की डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो होते हैं यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्यूलर। यूकैरियोटिक यानी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अदर जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर वो सब इनमें प्रेजेंट होंगी। एंड ये होंगी मल्टी सेल्यूलर यानी इनमें मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होगी। अब मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, वो सेल्स ग्रुप बना लेंगी एक प्रॉपर फंक्शन के लिए। एक टाइप की सेल्स एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगी तो उसको कहेंगे टिश्यू। तो इनमें टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। न्यूट्रिशन का मोड क्या है इनका, कैसे न्यूट्रिशन गेन करेंगे? ऑटोट्रॉफिक हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास होता है पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से करते हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये होते हैं ग्रीन कलर के। तो सारे जो भी प्लांट्स हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक कलर्ड फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। क्या आएंगे इनके अंदर? यूकैरियोटिक कलर्ड, ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक प्लांट्स प्रेजेंट ऑन लैंड। कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं ये? लैंड पर, ज़मीन पे, सॉइल पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड इन वाटर, वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं यानी वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सीज में हो सकते हैं, लेक्स में हो सकते हैं, स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, किसी भी जो भी एक्वेटिक हैबिटेट है वहाँ पर हो सकते हैं। हैव अ रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल। अब इनकी जो सेल्स होती हैं उस पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मैंने प्रीवियस पढ़ा है बहुत से अदर ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, पर वो सेल वॉल अदर मटेरियल की बनी हुई थी, सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई थी। अब प्लांटी किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? पर्टिकुलरली उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? सेल्यूलोज का होगा। इसके पहले फंजाई था, फंजाई की काइटिन की बनी हुई थी सेल वॉल, उसमें भी थी बट वो काइटिन की थी। प्रोटिस्ट में किसी में थी, किसी में नहीं थी। और जो मोनेरा थी बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकिन की थी। और आर्क की बैक्टीरिया में फिर अदर मटेरियल पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन उनकी थी। तो सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड ही है, एक पर्टिकुलर टाइप है पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेन 3 जो चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का भी एक टाइप है सेल्यूलोज। तो इनकी जो सेल वॉल होती है यानी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको सराउंड करने वाली एक और जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। तो वो बनी हुई होगी सेल्यूलोज की प्लांटी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में। दैट डज नॉट अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अब क्या होगा? जो सेल वॉल प्रेजेंट है सेल्यूलोज की तो वो हार्ड होती है, तो सेल का जो शेप है वो फिक्स हो जाता है, फिर ये सेल का शेप चेंज नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या होता है? सेल का शेप चेंज होता है। कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, रिलैक्स में अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाती है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन तो इसका शेप चेंज करना, इसका थिनर हो जाना, और रिलैक्सेशन अपनी नॉर्मल शेप में आ जाना। तो ये एनिमल सेल्स शो करती हैं, ये जो प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, ये ऐसे सेल्स शो करती हैं जिन पे सेल वॉल नहीं होती या सेल वॉल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। बट इनमें सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है और सेलुलोज हार्ड सब्सटेंस है। तो ये जो सेल वॉल है, हार्ड जो लेयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये सेल्स, प्लांट्स की सेल्स अपना शेप चेंज नहीं कर पाती, मूव भी नहीं कर पाती। शेप चेंज नहीं होगा तो मूव नहीं करेंगी, इसलिए प्लांट कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, मोटाइल नहीं होते, कहीं मूव नहीं कर सकते। दे आर इमोटाइल
कैसे होंगी? इमोटाइल है, स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर रहते हैं, एंड डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, और कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कोई भी मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो इनमें नहीं होंगे। तो फंजाई में भी नहीं थे, और जो प्रोटिस्ट थे उनमें थे सूडोपोडिया प्रेजेंट था लोकोमोशन के लिए, या फ्लैजिला सीलिया प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला हो सकते हैं प्रेजेंट। तो ये सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में जो हेल्प करते हैं ऑर्गन्स वो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो ये इनमें एब्सेंट होते हैं, तो ये एक फिक्स्ड जगह पर ही रहेंगे लाइफ टाइम। मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली इनका जो मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक, एंड सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ऑटोट्रॉफिक में भी किस प्रोसेस के थ्रू ये करेंगे सिंथेसाइज फूड? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में। फ्यू आर हेटेरोट्रॉफिक, पर कुछ जो होते हैं वो फिर कैसे हो सकते हैं? एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। कुछ कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, तो वो खुद भी करते हैं पर वो ज़्यादा लेवल पे नहीं कर पाते कि उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए, इसलिए फिर वो कौन सा मोड भी अपनाएंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अपनाएंगे, एंड हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और ये भी फिर अलग अलग तरह से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? पार्शियल और कंप्लीट पैरासाइट्स। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में आता है? हेटेरोट्रॉफिक में ही आता है, क्योंकि पैरासाइट्स अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। पार्शियल या कंप्लीट, पार्शियल ही अगर उनके लाइफ साइकिल के किसी एक स्टेज में ही वो पैरासाइट हों और अदर में वो फिर फ्री लिविंग हो, तब उसको कहेंगे पैरासाइट पार्शियल। और कंप्लीट यानी पूरे लाइफ टाइम ही वो कैसे रहें? पैरासाइट ही बन कर रहे हैं, किसी और अदर ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन गेन करें, तब उनको कहेंगे कंप्लीट पैरासाइट्स। लिव ऑन अदर प्लांट्स, अब इसके ऊपर रह सकते हैं ये अदर प्लांट्स के ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहेंगे ये। एग्जाम्पल कस्कुटा, साइंटिफिक नेम है, प्लांट है। नेक्स्ट हो सकता है इंसेक्टिवरस, प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। कैसे होते हैं अब ये? इंसेक्टिवरस यानी किस पे फीड करेंगे? इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, न्यूट्रिशन इंसेक्ट से गेन करेंगे। क्या करेंगे? इनको ट्रैप कर देते हैं और फिर इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिर उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, निपेंथिस साइंटिफिक नेम। ब्लैडर वर्ल्ड भी होता है, वो भी करता है ऐसे ही। सिम्बायोटिक, या कैसे हो सकते हैं ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। लिव इन एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फंजाई। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया चैप्टर जो था उसमें, टॉपिक जो था उसमें, तो वो बैक्टीरिया किसके साथ रहते हैं? प्लांट्स के साथ रह सकते हैं। और फंजाई भी प्लांट के साथ रह सकते हैं। माइकोराइजा जो होता है रूट्स के साथ, फंजाई रूट्स के साथ रह सकता है प्लांट की, तो एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, तो उस रिलेशनशिप को कहेंगे फिर सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फंजाई कहाँ पे रहते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं इसमें? पी है या ग्राउंडनट है, वो सारे लेग्यूमिनस होते हैं, तो उनकी रूट्स में रहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट्स अ फिनोमिनन कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इनकी लाइफ साइकिल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है उनकी लाइफ साइकिल का वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी इनमें एक प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी जनरेशन होती हैं? 2, और वो अल्टरनेटिव होती हैं, एक जनरेशन उसके बाद दूसरी जनरेशन। एक जनरेशन तो होती है डिप्लॉइड, दूसरी जनरेशन होती है हैप्लॉइड। यानी एक जनरेशन है 2n, डिप्लॉइड यानी इसमें सेट्स कितने हैं क्रोमोसोम के? 2 सेट्स हैं, और एक होती है फिर हैप्लॉइड, इनमें कितने सेट्स होंगे? सिर्फ सिंगल सेट होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कितने जनरेशन्स मिले? 2 जनरेशन्स मिले, 2 फॉर्म्स मिले, एक हो डिप्लॉइड एक हो हैप्लॉइड, तो उसको कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अब जो भी अपन ट्रीज़ देखते हैं, जो भी ट्रीज़ अपन को दिखती है जिसमें स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स प्रेजेंट हैं, फ्रूट आते हैं किसी किसी में, तो ये सारे जो भी प्लांट्स, जो विजिबल प्लांट्स हैं, वो सारी कौन सी फॉर्म है, उसकी कौन सी जनरेशन है? डिप्लॉइड जनरेशन। यानी प्लांट्स की वो जनरेशन में कितने सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स की? 2 सेट्स प्रेजेंट होंगे। पर उसमें भी लाइफ साइकिल में एक को स्टेज बनती है जो क्लियरली विजिबल नहीं होती मोस्ट प्लांट्स में, वो होती है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या फॉर्म कर देते हैं? फिर हैप्लॉइड जनरेशन। हैप्लॉइड जनरेशन से दोबारा क्या फॉर्म हो जाती है? डिप्लॉइड जनरेशन। तो ऐसा साइकिल चलता है। दीज प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। कितनी होती हैं इसमें? 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज। अभी जो डिप्लॉइड फेज इसको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक फेज। क्यों कहते हैं स्पोरोफाइटिक? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर्स। ये प्रोड्यूस करेगी स्पोर्स। किसके थ्रू? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स कौन से होते हैं? असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। किसके थ्रू बनते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। एंड हैप्लॉइड गैमेटिक फेज। अभी जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं तो क्या बनेगी फिर? हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज। अब इसको गैमेटोफाइटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फिर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन हो जाएगा और फिर दोबारा से कौन सी जनरेशन बन जाएगी? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो इसमें फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, तो कौन सा रिप्रोडक्शन है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या हो रहा है? 2 फेजेस हैं, 2 जनरेशन्स हैं जो अल्टरनेट है, यानी एक के बाद दूसरी आ रही है। ये वाली आई 2 एंड डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड आई, फिर दोबारा से डिप्लॉइड हो जाएगी। अल्टरनेटिव होती हैं सारी फेजेस। अब इसमें डिप्लॉइड को कहते हैं स्पोरोफाइटिक। क्यों? क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस करती है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। स्पोर्स जर्मिनेट होकर हैप्लोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अब ये गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन है ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और गैमेट्स जर्मिनेट हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद क्या फॉर्म होगी? दोबारा से स्पोरोफाइटिक जनरेशन। These phases alternate with each other. Alternative होती हैं। The length of phases and which phase is free living and which is dependent varies in different groups. अब इसको भी क्लासीफाई करते हैं प्लांटी किंगडम को भी, तो इसमें अलग ग्रुप्स बना देते हैं। तो अभी कौन सी डोमिनेंट होगी, यानी ज़्यादा टाइम तक कौन सी लाइफ फॉर्म होगी, या फिर कौन सी फ्री लिविंग होगी और कौन सी डिपेंडेंट होगी, ये सारा डिपेंड करेगा उस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप पे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो फिनोमिनन है पूरा, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दे आर मेनली प्रोड्यूसर्स। कैसे होते हैं ये? प्रोड्यूसर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट की हेल्प से क्या करें? फूड फॉर्म करें। जो भी फूड फॉर्म करते हैं सनलाइट की हेल्प से करते हैं मोस्टली, तो उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ये फूड फॉर्म कर रहे हैं। जो भी सारे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं सब किस पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए? भले ही वो कार्निवर्स हों या फिर हर्बीवर्स हों, सब किस पे डिपेंड करेंगे? प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको फिर हर्बीवर्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो गेन कर लेंगे, और फिर हर्बीवर्स एनिमल्स से वो कार्निवर्स एनिमल्स में चला जाएगा। एंड लॉन्ग सी शोर्स ऑन लैंड एंड लॉन्ग सी शोर्स। अब प्रोड्यूस करते हैं कहाँ करते हैं? लैंड पे जो है प्लांट्स मिलेंगे वो लैंड पे प्रोड्यूस करेंगे फूड, और जो एक्वेटिक होंगे वो फिर सी शोर्स पे, रिवर्स में, कोई भी एक्वेटिक हैबिटेट है वहाँ पर फूड फॉर्म करेंगे। एंड फॉर्म द डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ शैलो लेक्स एंड पोन्ड्स। तो सब जगह प्रेजेंट होते हैं, सारे एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। मैचर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? अब इनको फिर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ग्रुप्स बनाए इनके? प्लांटी किंगडम के 5 ग्रुप्स बनाए। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एल्गी है, इसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं। एल्गी के अंदर कौन कितने टाइप की हो सकती है? एल्गी बहुत टाइप की हो सकती है, रेड, ब्राउन, ग्रीन, वेरियस कलर की हो सकती है ये। ब्रायोफाइट्स में आते हैं मोसेस एंड लिवरवर्ट, इनकी सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइट्स में आएंगे फर्न्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीड प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स आएंगे जिनमें सीड्स तो होते हैं बट फ्लावर्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म्स में आएंगी
फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और सीड्स भी प्रेजेंट होंगे, फ्रूट भी प्रेजेंट होगा। तो इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे स्टेप वाइज। तो फर्स्ट किसकी स्टडी करेंगे, एल्गी की। तो एल्गी फर्स्ट जो डिवीजन है, फर्स्ट जो ग्रुप है वो है एल्गी। You must have noticed a bluish greenish scum in a pond, stagnant water or in overhead tanks. अब एल्गी क्या होती है, जो भी कोई भी एक्वेटिक प्लेस है, जगह है जहाँ पे पानी है, मोस्टली कैसे होते हैं, एल्गी एक्वेटिक होती है, लैंड पे प्रेजेंट होती है, पर लैंड पे भी क्या होना चाहिए, फिर मॉइस्चर होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं ये, पॉन्ड में प्रेजेंट हो सकती हैं, या स्टैगनेंट वाटर है, कोई भी रुका हुआ जो भी पानी की प्लेस है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, टब है या कोई भी चीज़ है, बकेट है वहाँ पर। और इन ओवरहेड टैंक्स या भी जो टैंक्स होते हैं उनमें जो ब्लूइश ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस दिखता है वो क्या होता है, एल्गी होती है। तो ग्रीन कलर की दिखती है, रेनी सीजन्स में ज़्यादा दिखती है। दैट हैव नॉट बीन क्लीन्ड फॉर लॉन्ग। अब इस जगह पे देखिए जिसको बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया हुआ, क्लीन करते रहते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाती, पर अगर क्लीन नहीं किया अपन ने बहुत टाइम से किसी भी चीज़ को और उस वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है तो एल्गी ग्रो कर जाएगी। एल्गी कैसी होती है, फिर फोटोसिंथेटिक ही होती है, प्लांट के अंदर आ रहे हैं सारे, तो सारे कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, अदर पिगमेंट्स भी हो सकते हैं पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। ऑटोट्रॉफिक होती हैं। दीज आर जनरली एल्गी, सिंगुलर एल्गा। तो सिंगुलर टर्म क्या यूज़ करते हैं, एल्गा, एंड प्लूरल क्या है, एल्गी। एल्गी कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, इन सी, ऑन डैम सॉइल एंड इवन इन स्नो। तो कहाँ कहाँ पे मिलती है, कौन कौन से हैबिटेट में रहेगी ये, फ्रेश वाटर में हो सकती है, जो रिवर्स है या पॉन्ड का जो वाटर है, सॉल्टी वाटर नहीं, सॉल्टी वाटर होता है, टू टाइप्स के हो सकते हैं हैबिटेट, फ्रेश वाटर हो सकते हैं जहाँ पे सॉल्ट एब्सेंट है, एंड मराइन हो सकता है जहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट होगा। तो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, सी में या जो मराइन वाटर है वहाँ पे हो सकते हैं, या सॉइल पे भी, अगर डैम सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है तो वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और स्नो पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो स्नोई एरियाज होते हैं वहाँ पे भी ग्रो कर जाती है एल्गी। द टर्म algae has been used in a broad sense to aquatic photosynthetic organism। अब कौन आते हैं एल्गी के अंदर, एक्वेटिक, जो मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख दिया एल्गी में। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट इज़ एन एनॉर्मस ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब इनकी इम्पोर्टेंस भी होती है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ये। दे आर सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स। अब प्लांट्स में सबसे प्रिमिटिव कौन है, सबसे पुराने कौन है, एल्गी। सबसे पहले डेवलप कौन सी हुई थी, जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो सबसे पहले प्लांट्स कौन प्रोड्यूस हुए थे, तो एल्गी प्रोड्यूस हुए थे। दे शो अ ग्रेट वैरायटी, अलग अलग टाइप की होती हैं ये बहुत। सम आर कंसिडर टू बी लिंक बिटवीन प्रोक्यूट्स एंड यूक्यूट्स। तो इनको क्या कंसिडर कर लेते हैं, और कि प्रोक्यूट्स एंड यूक्यूट्स के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन सा है, एल्गी। तो पहले तो कौन प्रोड्यूस हुए थे, प्रोक्यूट्स प्रोड्यूस हुए थे जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था। फिर यूक्यूट्स में सबसे पहले कौन बनी, एल्गी बनी, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, अजम्पशन है। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट डिस्टिंक्ट फीचर क्या होता है, अपन इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, अपन को पूछ लिया कोई कि बताओ एल्गी है तो कैसे पहचानेंगे अपन की एल्गी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको, तो कैसे करेंगे, कैसी होगी वो, क्लोरोफिल बेयरिंग होगी और थैलोफाइटिक होगी, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा, उसमें सेल्स के ग्रुप्स होंगे पर प्रॉपर टिश्यूज़ नहीं होते, इसलिए उसमें रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी नहीं होते, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी बॉडी को जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, सेल्स के ग्रुप्स हों, सेल्स हों, प्रॉपर टिश्यूज़ भी नहीं हों, उसको क्या कहते हैं फिर, थैलस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है,
थैलस की फॉर्म में होती है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं थैलोफाइट्स। तो कैसे होते हैं ये? थैलोफाइट्स होते हैं। तो डिस्टिंक्ट फीचर क्या है जिस फीचर से अपन आइडेंटिफाई करेंगे एल्गी को, कि वो होती है क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड थैलोफाइटिक होती है, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थैलस फॉर्म में होता है। दे हैव अ सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर। कैसा होता है इनका? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, यानी थैलस प्रेजेंट होता है। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। मेजोरिटी में जो एल्गी है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल तो होगा ही, बट साथ में अदर जो पिगमेंट होते हैं रेड, येलो, ब्राउन, ये सारे पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सा पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसके अकॉर्डिंग उस एल्गी का कलर होता है। मान लो रेड पिगमेंट ज़्यादा है तो उसको कहेंगे रेड एल्गी, अगर उसमें ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा है तो फिर वो ग्रीन दिखेगी, उसको कहेंगे ग्रीन एल्गी। ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा है तो फिर वो ब्राउन दिखेगी, फिर उसको क्या कहेंगे? ब्राउन एल्गी। तो जो पिगमेंट ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। इन मैनी एल्गी द ग्रीन कलर इज़ हिडन। अब बहुत में ग्रीन कलर हिडन होता है, यानी प्रेजेंट तो होता है ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट है, पर अदर पिगमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर हाइड कर जाता है। By the pigments, thus they may appear blue, green, brown, red और even purple। तो ब्लू ग्रीन दिख सकते हैं, ब्राउन दिख सकते हैं, रेड दिख सकते हैं, या फिर पर्पल भी दिख सकते हैं, और ग्रीन भी होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। कैसे होते हैं ये? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांटी में है तो सेल वॉल सेल्यूलोज की होगी। The body of a multicellular algae could be simple colonial aggregate of cells। कैसे हो सकती है अब इसकी जो मल्टीसेलुलर है एल्गी, उसकी बॉडी कैसी हो सकती है? सिर्फ एग्रीगेशन होता है, यानी ग्रुप होता है इसका सेल्स का, यानी सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक ग्रुप बना लेती हैं, सिंपल सेल्स। तो इसको कहेंगे कॉलोनियल। ठीक, कॉलोनी बना ली सेल्स ने, और शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स और शीट्स। या फिर ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कंपेरेटिवली, और क्या बना सकते हैं वो? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं या शीट्स बना सकते हैं। तो हो सकता है सिंपल कॉलोनियल, यानी सेल्स ने सिर्फ कॉलोनी बना ली, या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो फिलामेंट्स या शीट्स फॉर्म कर सकती हैं सेल्स। इट लेक्स स्पेशलाइज टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। टिश्यूज़ भी इनमें एब्सेंट होते हैं एंड ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से? जो नॉर्मल प्लांट्स में होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे इनमें एब्सेंट होते हैं। इसी इनकी बॉडी को क्या कहते हैं? फिर थैलस कहते हैं, थैलस फॉर्म में होती है। प्लूरल क्या है थैलस का? थैलाई। डिस्ट्रीब्यूशन, अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी ये? एल्गिया मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे मोस्टली, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन। फ्रेश वाटर में भी होंगे, मेराइन वाटर में भी होंगे। दो सम फॉर्म्स ग्रो अटैच टू रॉक्स, पर कुछ कुछ फॉर्म्स क्या होती हैं रॉक्स से भी अटैच होकर ग्रो कर सकती हैं, बट मॉइस्चर होना चाहिए। एंड सम आर फाउंड ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, या दूसरी ट्रीज की बार्क पे हो सकती हैं। एंड ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल पे हो सकती हैं, आइस पे हो सकती हैं। सम इवन लिव ऑन द अंडर साइड ऑफ ब्लू वेल। अब कौन कौन सी क्या होती हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो कर जाती हैं। तो जो ब्लू वेल है, जो लार्जेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का, ब्लू वेल, इसकी अंडर साइड यानी बॉडी के नीचे के साइड पर भी ग्रो कर जाती हैं, और विद इन अदर ऑर्गेनिज्म, और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रो कर सकती हैं। तो हाइड्रा ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही है ये, और स्पॉन्जेस भी एक्वेटिक हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकती है। इनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसके अंदर वाटर फिल्ड रहता है, तो उसके अंदर भी ये ग्रो कर जाएंगी। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। इसका फॉर्म और साइज़ क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है, छोटा हो सकता है साइज़, या बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर्म्स भी मल्टी सेलुलर होती हैं मोस्टली, पर यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, दिखने में अलग अलग दिखती हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। द सिंपल यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास। अब यूनिसेलुलर कौन सी एल्गी होगी? एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब यूनिसेलुलर अगर कोई भी चीज़ है तो वो किसके थ्रू दिखेगी? माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखेगी, नेकेड आई से विजिबल नहीं होगी। वाइल अदर्स लाइक द मेराइन फॉर्म्स आर जाइंट कैप्स। अब जो मेराइन फॉर्म्स हो सकती हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं,
एंड मे बी मोर देन 60 मीटर्स इन लेंथ। कितनी हो सकती हैं ये? 60 मीटर्स तक हो सकती हैं। दे आर नोन एज सीवीड्स। पे इनको क्या कहते हैं? सीवीड्स। ठीक है, जो लार्ज जाइंट जो एल्गी है उसको क्या कहेंगे? सीवीड। मोस्टली सीज में प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेलुलर कौन सी होगी? क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनी कौन सी बना लेगी? यानी सेल्स ही बस एक ग्रुप में अरेंज हो गई और कॉलोनी फॉर्म कर ली। वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होगी? फिलामेंट लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। और जाइंट कैल्प होते हैं, बहुत बड़ी साइज की होती है, लेमिनेरिया फ्यूकस। मेराइन एल्गी आर सबमर्ज्ड इन वाटर। अब जो मेराइन एल्गी है जो बहुत ज़्यादा वाटर में, बहुत अमाउंट ज़्यादा होता है जो मेराइन वाटर होता है सीज या ऑशंस का, तो उसमें सबमर्ज रह सकती हैं यानी पानी में डूबी हुई हो सकती हैं। एंड बियॉन्सी मेक्स देम फ्लोट और मूव। और बियॉन्सी की वजह से वो मूव कर जाती हैं। फ्लोटिंग को ही कहते हैं बियॉन्सी, कैपेसिटी टू फ्लोट। वट एवर मे बी द साइज ऑफ एल्गी द वेजिटेटिव बॉडी इज थैलस। अब भले साइज कितना भी बड़ा हो तो उनमें टिश्यूज ऑर्गन्स एब्सेंट ही होंगे, उनका बॉडी फॉर्म कैसी होगी? थैलस होगी। द फिलामेंटस एंड शीट लाइक फॉर्म्स एग्जिबिट फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फिर भी जो थोड़ी डेवलप होती हैं फिलामेंटस या शीट लाइक हैं तो उनमें थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, पर वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं होते, ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होते। होल्ड फास्ट हो सकता है, लैमिना हो सकती है या टाइप हो सकती है। होल्ड फास्ट अ स्ट्रक्चर बाय विच फिलामेंट्स एंड शीट्स आर ऑफन हेल्ड टू द सबस्ट्रेट। अब मान लो कोई हार्ड सबस्ट्रेट पे, रॉक पे, सॉइल पे अगर ग्रो कर रही हैं तो वहाँ पे उनको क्या करना है? अटैच होना है उस सबस्ट्रेट से। तो उसके अंदर जो अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर होगी उसको क्या कहेंगे? होल्ड फास्ट। लैमिना द फोटोसिंथेटिक एंड ब्रांचिंग फ्लोटिंग पार्ट। अब जो फ्लोट करता रहेगा पानी में पार्ट जो फोटोसिंथेटिक होगा यानी फूड फॉर्म करेगा उसको कहेंगे लैमिना। लैमिना क्या होती है? लीफ लाइक, इसलिए क्या कहते हैं उसको? लैमिना। जैसे लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, वैसे इस लैमिना का फंक्शन होता है फोटोसिंथेटिक। टाइप अ स्टेम लाइक पार्ट अटैच टू द लैमिना एंड एंडिंग इन द होल्ड फास्ट। अब ये होल्ड फास्ट है मान लो, जिससे अटैच हो रही है सबस्ट्रेटम के, और ये है उसका लैमिना वाला पार्ट। तो इन दोनों को अटैच करके जो रखेगा उसको क्या कहेंगे? स्टाइप। तो लैमिना, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। अब कैसे रिप्रोड्यूस कर सकती हैं? वेजिटेटिव कर सकती हैं, असेक्सुअल कर सकती हैं या सेक्सुअल। इनको स्टडी करेंगे टुमारो।